योग मार्ग में जो निर्विकल्प समाधि का वर्णन है वो क्या है? क्या वो किसी विशेष सूक्ष्म अज्ञात जहाँ बुद्धि रुक से जाती हो, ऐसे अनुभव को ही निर्विकल्प समाधि अनुभव कहा जाता है क्या? स्वामी विवेकानंद जी चरित्र में मैंने पढ़ा था कि उन्हें गुरु कृपा से निर्विकल्प समाधि का लाभ हुआ था, जो कुछ समय के लिए चला था। क्या वो कोई अज्ञात अति सूक्ष्म अनुभव था जहाँ बुद्धि रुक जाने के कारण अनुभव और अनुकर्ता भेद करना असंभव हो जाता है? निर्विकल्प का अर्थ जहाँ से लौटने के लिए कोई विकल्प ना हो, क्या ये अर्थ सही है? तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ कि अर्थ पूरी तरह गलत है। अगर लौटने का विकल्प नहीं तो लौट के आए कैसे? फिर वो तो हमेशा के लिए फिर तो वैसे ही रह जाते जो भी अवस्था है वो। तो निर्विकल्प समाधि जो है वो अलग अलग लोग इसमें मत है, मतभेद बहुत है। और जहाँ मतभेद आ गया आप जानते हो मार्ग भ्रष्ट है। तो ज्ञान मार्ग में क्या है निर्विकल्प समाधि कि जहाँ पर अज्ञान ना हो। ध्यान दीजिए, पतंजलि ने ये शब्द आप कहते हैं आविष्कार किया है या उससे पहले होगा, लेकिन वहाँ उपयोग मिलता है इसका योग मार्ग में, अष्टांग योग में। कि पतंजलि ने विकल्प का भी अर्थ बताया। विकल्प का अर्थ ये है कि काल्पनिक, अज्ञान से भरा हुआ, मान्यताओं से भरा हुआ, धारणाओं से भरा हुआ, ये है ना विकल्प का अर्थ। तो अगर ऐसी बुद्धि है जो अज्ञान से भरी है तो उसको हम कहेंगे कि समाधि अवस्था में नहीं है वो। जहाँ ज्ञान है वहाँ शून्यता पहले से है, चित्त वृत्ति होते हुए भी शून्यता है फिर तो। और यदि ये अवस्था या ये ज्ञान प्रकट रूप में आ जाता है कि वो व्यक्ति अब निष्क्रिय सा है, न इतनी वृत्ति चल न उसकी अनावश्यक वृत्ति चलती है, ना अनावश्यक कर्म होते हैं, और आनंद अवस्था में बैठा है, तो हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि। फिर अब ये मेरा मत हो गया। ऐसे सभी गुरुजनों का अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबका ज्ञान अलग अलग है। तो ये जिसने भी पूछा है उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि छोड़ दीजिए, दूसरों क्या हो रहा है, हमें क्या करना है। ये इस समाधि में बैठा है, वो उस समाधि में बैठा है, वो इस श्लोक में बैठा है, वो उस श्लोक में, हमें क्या करना है? आपका ज्ञान क्या है बताइए मुझे। आप कहाँ बैठे हैं, आप किस तरफ पहुंचे हैं, कहाँ तक प्रगति हुई है वो बताइए मुझे। जब निर्विकल्प आनी होगी तो आ जाएगी। वो क्यों उस अवस्था में, वो कौन सी अवस्था मुझे बताइए। अरे मुझे आपकी अवस्था बताइए, क्या है, मैं ले जाऊंगा वहां पे। ऐसे अनुमान लगाते रहेंगे तो सपनों में, ख्याली पुलाव में खो जाएंगे। फिर क्या उसे हम प्रगति कहते हैं? नहीं। शब्द सुन लिया है, अब मुझे वो चाहिए। पहले आप कहाँ पर हो देखिए, चरणबद्ध चलिए। मुझे तो जानना है कि अंत में क्या मिलता है। योग मार्ग के निर्विकल्प मिलता है या नहीं? मार्ग होता है, उस पर चलना जरूरी है, मिलना नहीं। कोई भी आध्यात्मिक मार्ग ले लीजिए, उसमें कुछ मिलता नहीं है, खोता है। प्रगति खोना है, पाना नहीं। अब ये मिल जाए वो मिल जाए, हाँ अज्ञान है थोड़ा सा। और उस अज्ञान को दूर करने के लिए, क्योंकि वो साधक जानता नहीं कहाँ जा रहा है, वो किस सागर में डुबकी लगाई है जिसकी कोई सीमा नहीं है, डूबना मात्र है उसको। तो ये सुन के तो डर जाएगा, इसलिए कोई व्याख्या कर दी जाती है, देखिए बहुत सुखदायी है, बहुत आनंद मिलेगा वहाँ कोई योनि नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ लोक नहीं है। ये सुन के वो साधक बहुत खुश होता है, अरे कुछ मिलेगा मुझे। जैसे व्यापारी के लिए जहाँ 2 पैसे मिल गए वो खुश होता है, फिर हाँ यहाँ मिल सकता है मुझे फायदा। वैसे ये अहम है हमारा, मनुष्य का जो बचपना है उसकी संतुष्टि के लिए कुछ बोल दिया जाता है कि ये मिलेगा तुम्हें। हाँ वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और शिष्य क्या मिलेगा। जब वो मार्ग पे काफी आगे बढ़ जाता है तो एक ही चीज समझ में आती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब यहाँ पहुंच गए आप, मैं संपूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ, सब कुछ होके भी कुछ नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्या चाहिए? कौन सी समाधि चाहिए? फिर इतनी इच्छा बच गई है, ये समाधियां चाहिए, ये अवस्था चाहिए, तो ज्ञान क्या हुआ? फिर योग कहाँ हुआ? फिर तो योग ही है। तो फिर उसकी क्या अनुशासित हुआ उसका चित्त? तो भाग ही रहा है अभी भी। तो हाँ, न मार्ग है, न गुरु है, न समझ है, न बुद्धि है, तो यही होगा। फिर मैंने जवाब दिया था कि बस आपको अभी इसी तरह अनुभव नहीं हुआ है, इसी तरह का अनुभव नहीं हुआ है, न मुझे भी नहीं हुआ, तो बस समझ आता है कि यह हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब है कि अगर ऐसा कुछ है तो प्रतीक्षा करो, मार्ग पर चलते रहो, कल्याण ही होगा ना मार्ग पर चलने से। समाधि क्या करेंगे? ब्रह्म तो हर तरह की समाधि में अनंत काल से है, सब कुछ है यहाँ पर। तो एक लेके क्या करेंगे आप? एक लेके क्या करेंगे? मैं कहता हूँ सब कुछ क्यों नहीं ले लेते? मैं तो सब कुछ हूँ।